नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो भारतीय दर्शन और परंपरा में एक बहुत ऊंचा नाम है, महर्षि पतंजलि। हाँ, और इन नोट्स और लेखों के जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि महर्षि पतंजलि का योगदान कितना कितना व्यापक था, खास तौर पर योग में, व्याकरण में और आयुर्वेद में भी। उनको अक्सर त्रिवेदी कहते हैं, मतलब तीन विद्याओं को जानने वाले। ये अपने आप में बताता है कि उनका ज्ञान कितना विशाल था। बिल्कुल। और एक और बात जो मुझे काफी रोचक लगती है वो ये कि उनका समय ईसा पूर्व दूसरी से चौथी शताब्दी के बीच का माना जाता है। और कुछ मान्यताएं तो उन्हें आदिशेष यानी शेषनाग का अवतार भी मानती हैं। हाँ, ये पौराणिक पहलू भी जुड़ा है उनसे। तो चलिए फिर सीधे इन स्रोतों पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि महर्षि पतंजलि के बारे में क्या खास बातें सामने आती हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं उनके सबसे प्रसिद्ध काम से, योग सूत्र से। ये देखिए सिर्फ एक किताब नहीं है, ये योग दर्शन का कह सकते हैं मूल आधार है। इसी ने योग को एक व्यवस्थित रूप दिया। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। और इसी में उन्होंने वो अष्टांग योग का रास्ता बताया है ना, योग के 8 अंग। बिल्कुल। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सिर्फ शारीरिक व्यायाम जैसा तो नहीं लगता, मतलब इसमें एक गहराई ज्यादा है। निश्चित रूप से हमारे स्रोत भी यही कहते हैं। अष्टांग योग का लक्ष्य सिर्फ शरीर ठीक रखना नहीं है, इसका असली मकसद तो है आत्मा को शुद्ध करना, मन की जो चंचलता है, जो वृत्तियां हैं, उन पर काबू पाना और फिर अंत में कैवल्य या मोक्ष तक पहुंचना। ये एक पूरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। अच्छा, और इसी से जुड़ा हुआ उनका वो प्रसिद्ध सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। ये सुनते तो बहुत है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या बस विचारों को रोकना है? नहीं, रोकना या दबाना नहीं, ये बहुत बहुत गहरा सूत्र है। इसका अर्थ है योग वो अवस्था है जब मन की जो अलग अलग वृत्तियां हैं, जैसे विचार, भावनाएं, आवेग, इनका जो उतार चढ़ाव है वो शांत हो जाता है, उनका निरोध हो जाता है। ये उन्हें समझना है और फिर उनसे ऊपर उठना है, ताकि मन एकदम स्थिर, एकदम शांत हो सके। स्रोत ये भी बताते हैं कि पतंजलि से पहले भी योग तो था, अलग अलग रूपों में, पर उन्होंने पहली बार इसे इतने साफ मनोवैज्ञानिक ढांचे में पेश किया। ये तो हुई योग की बात, मन को साधने की। लेकिन भाषा और व्याकरण में भी तो उनका बहुत बड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल। उनका जो ग्रंथ है महाभाष्य, वो असल में महान वैयाकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखा गया एक बहुत ही विस्तृत भाष्य है, टीका कह सकते हैं। अच्छा। पर ये सिर्फ टीका नहीं है, इसने पाणिनि के जो सूत्र थे, जो थोड़े मुश्किल थे, उनको समझाया, भाषा के सिद्धांत स्थापित किए और संस्कृत व्याकरण को एक मजबूत आधार दिया। आज भी जो भाषा विज्ञानी है वो इसे मील का पत्थर मानते हैं। कमाल है। मतलब योग से मन साधा और व्याकरण से भाषा को। अद्भुत। लेकिन वो त्रिवेदी वाली बात, तीसरा क्षेत्र आयुर्वेद कैसे जुड़ा उनसे? हाँ, ये भी एक पहलू है। परंपराएं मानती हैं कि वो आयुर्वेद के भी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हें तन यानी शरीर आयुर्वेद से, मन योग से और वाणी व्याकरण से, तीनों को साधने वाला ऋषि माना गया है। ओह। हालांकि एक बात साफ करनी होगी, जैसा हमारे स्रोत भी कहते हैं, कि आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके लिखे किसी खास ग्रंथ के उतने पक्के सबूत नहीं मिलते जितने योग सूत्र या महाभाष्य के मिलते हैं। पर हाँ, ये उपाधि उनके बहुआयामी ज्ञान को जरूर दर्शाती है। ये जानना जरूरी है कि प्रमाण कहाँ तक हैं, पर उनकी पहचान तो इन तीनों से जुड़ी है। तो आज उनकी विरासत किस रूप में जिंदा है, हम उसे कैसे देखते हैं? अरे, उनकी विरासत तो हर जगह है, खासकर योग की दुनिया में। आज भी आप देखें, दुनिया भर में योग की क्लासें होती हैं, आश्रम है, वहाँ अभ्यास शुरू करने से पहले महर्षि पतंजलि का आह्वान होता है, उनकी पूजा होती है। वो प्रतीक बन गए हैं ज्ञान के, आत्म अनुशासन के और मन की स्पष्टता के। उनका काम अब सिर्फ भारत का नहीं रहा, वो पूरी दुनिया की चेतना का हिस्सा बन गया है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, महर्षि पतंजलि ने योग को योग सूत्र के जरिए एक व्यवस्थित दर्शन और साधना का मार्ग दिया। महाभाष्य लिखकर संस्कृत व्याकरण को साधा, उसे स्पष्ट किया और पारंपरिक तौर पर उन्हें आयुर्वेद का भी ज्ञाता माना गया। बिल्कुल सही। उनका काम सिर्फ पुरानी किताबें नहीं है,
वो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी को राह दिखा रहे हैं, लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन पाने में मदद कर रहे हैं। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, पतंजलि के अष्टांग योग के जो पहले 2 कदम हैं, यम यानी सामाजिक नियम और नियम यानी व्यक्तिगत अनुशासन, क्या वो आज की इस भागदौड़ भरी, तनावपूर्ण और कभी-कभी बटी हुई दुनिया में व्यक्तिगत शांति और समाज में एक संतुलन लाने में मददगार हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।